को प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए। अगर सबके हाथ में रोजगार न दे दूं, सबको स्वास्थ्य न दे दूं, तो मैं तुरंत उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कायर और सबसे बुजदिल प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में हुए हैं। कि अब देश की जनता मोदी जी वाह वाह नहीं, मोदी जी थू थू, मोदी जी थू कर रही है। आम आदमी से मन की बात, अब अडानी जी से धन की बात। जहाँ चुनाव रहता है कहते भाइयों बहनों मित्रों एयरपोर्ट बनाएंगे। चुनाव खत्म हो गया जी, एयरपोर्ट बेच दूंगा। और दिखाइए, ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। अगर आपने ऐसे ही दलाली करना जारी रखा तो 24 के बाद में पूरा वतन बेच देंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए बाबा भाजपा की सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। भैया युवाओं को मारे लाठीचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। कह रहा हूँ कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार चला ले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ईवीएम से अगर 24 का चुनाव होता है तो मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप वोट डालने मत जाइएगा। चाचा आपसे कह रहे हैं कि आप भी वोट डालने मत जाइएगा। अगर ईवीएम से आप वोट डालोगे तो वोट भले ही दोगे आप, लेकिन आपका वोट कहां जाएगा? आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय में जाएगा। फिर वहां की प्रयोगशाला में आपके बच्चों को संघी बनाया जाएगा। और एक बार ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में आ गई ना मैडम, वैसे जेब से निकालेंगे। हाँ भाई सीबीआई वाले, नरेंद्र मोदी पे छापा मारिएगा। अडानी पे छापा नहीं पड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है 20,000 करोड़ किसका है? फिर अडानी और मोदी चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। मैडम देखिए, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण चेहरा देखकर समझ जाता है कौन क्या करना चाहता है और कौन क्या कहना चाहता है और कौन क्या भविष्य में करेगा। ठीक, माँ ममता की मूरत है और पिता प्यार की सूरत है। ठीक, इन दोनों को हमको जरूरत है। तो अभी वो सुंदरा राजे बगावत इसलिए नहीं कर रही। मैंने आपको याद होगा कि आप ही के इंटरव्यू में बोला था कि छत्तीसगढ़ का सीएम नहीं बनेगा रमन। ठीक, मध्य प्रदेश में मामा नहीं बनेंगे सीएम और वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी। अगर उनको बनाती है तो कांग्रेस ही बनाएगी। और मैं एक बात दावे के साथ में फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो 5 साल राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। राजस्थान में सरकार अपनी नहीं चला पाएगी। जिस दिन बेटवा छूट गया ना, माई बहुत तेज लात मारेगी। समझ रहे हो ना, समझदार के लिए सारा काफी है। तो अभी उसका बेटा जो है वो थोड़ा घोलमेल में है। तो बेटा जैसे ही रिहा हुआ, सब कुछ निष्पक्ष, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाती पर चढ़कर वसुंधरा राजे बगावत करेंगी। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिर कांग्रेस अगर विधायक तोड़ के फिर वो अपना सीएम बनाती है तो फिर बीजेपी को गरियाने का क्या मतलब बनता है? आपको करना वही हरकत। मैं एक चीज आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, परसाई जी की लाइन है कि जो रोटी खाता है वो गाली देता है और जो धन खाता है, जो पैसा खाता है, वो गाली नहीं देता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाला तानाशाह है, वो पैसा खाता है और हम लोग रोटी खाते हैं तो भाजपा को गरियाते हैं, भाजपा से सवाल पूछते हैं। भाजपाइयों को इतना दिक्कत नहीं हो रही है जितना गोदी पत्रकारों को हो रही है। सवाल मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहा हूँ, भाजपा से कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत आपको हो रही है। आखिर क्यों? बयान झूठे निकल रहे हैं। मेरा बयान 100% सही है। मैंने बोला था कि कोई नहीं बनेगा सीएम, तीनों नहीं बने। और मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार चला ले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चला पाएगी भाजपा। राजस्थान में अपनी सरकार नहीं चला पाएगी मैडम। आप पूरे ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। ब्राह्मण होके शराब दिए जा रहे हैं, सब झूठा निकला जा रहा है। देखिए, मैंने शराब दिया ही, मैं तो कह रहा हूँ नहीं चला पाएगी। अब देखिए, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा तथास्तु याद है ना, जिसको आशीर्वाद दिया था बेड़ा गर्क, उन्होंने कहा थोड़ी था कि तुम्हें बन जाओगे, तुम्हें जीत जाओगे। बिल्कुल कहा था। अब नरोत्तम मिश्रा का बयान उठा के, नरोत्तम मिश्रा को क्या कहा था कि लीजिए वो बाला वहां से अपने लेके ये हमारा गमछा है, लो तुमको मैंने बना दिया, तुम ही बड़का महाराज बन गए। ऐसे उसको गमछा पहनाया था भैया, बना वो नहीं बना। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जितने लोग आशीर्वाद देते हैं नहीं, और हम एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नहीं बनेगी मैडम। और रही संसद हमले की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कर दिया है कि युवा रोजगार के क्षेत्र में जब जाता है तो उसको मेरिट देख कर निकाल दिया जाता है। तो क्या करेगा? बम ही तो बारी करेगा और क्या करेगा? उसके साथ में कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो करे तो क्या करे।
उसे रोजगार तो मिलेगा नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाला, आरएसएस वाला उसके हाथ में टिफिन बम पकड़ा देगा, गोला बारूद पकड़ा देगा और संसद का पास बनवा देगा कि आप चल के वहाँ पे देखिए, मैं आपको 2-4 लाख रुपए दे देता। रोजगार नहीं मिलेगा तो संसद में हमला कर देंगे। बिल्कुल मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। अगर रोजगार होता तो कोई बच्चा भटक न जाता। बच्चों को भटकाया जा रहा है वास्तविक मुद्दों से। उनको कहा जा रहा है कि आप जाइएगा, तो उन्हीं बच्चों पर अब देशद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाजपा वाला इतना शातिर है ना, इतना मास्टरमाइंड करता है। अगर आपको करना है तो उनके ऊपर भी करो ना, झा साहब के ऊपर। अगर करना ही है तो सिन्हा जी के ऊपर भी करो, जिसने पास बना दिया था। अब भाई मुझे संसद के अंदर जाना है और बीजेपी का या कांग्रेस का या कोई भी नेता मुझको पास बना कर देता है तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में चेक करेगा। अगर मेरा उससे कनेक्शन है तो कहेगा ना ठीक है जाइए अंदर, लेकिन काम कर दीजिएगा।